जहां से शुरू होती है बीमारी, वही बनता है सबका पहरेदार। चीन की लापरवाही ने फिर बढ़ाई दुनिया की दुश्वारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। कोरोना वायरस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि चीन से शुरू हुए ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV ने भारत में दस्तक दे दी है। क्या है यह भी कोरोना की तरह गंभीर बन सकता है? क्या यह बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस पैकेज को अंत तक देखें। चीन के अस्पतालों से फैली HMPV की लहर अब भारत तक पहुंच चुकी है। भारत में अब तक 3 मामलों की 2 कर्नाटक के बेंगलुरु में और 1 गुजरात के अहमदाबाद में पुष्टि हुई है। तीनों मरीज मासूम बच्चे हैं। 3 महीने, 8 महीने और 2 महीने के शिशु हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने स्थिति पर नजर बनाए रखने का दावा किया है। This is the first case of HMPV in India, which is not true because HMPV is an existing virus and certain percentage of people do get affected by this virus, and it is not something new. And the baby, the child that has got affected, has got no travel history, and they're all local people. They're not coming from China or Malaysia or some other country. So I do not think there's any connection to that. China's outbreak is, they are saying, is a new variant of HMPV. So that is what they are saying. We don't have the full details, and Government of India is yet to provide any full details to us. And maybe they are also trying to get more information. So if that could be a new strain of a HMPV which there is there in China. But HMPV is something which is already there it's been there for a long time, and it causes common symptoms like cold and maybe flu and cough, and then it's a self-limiting virus, so it goes away after some time. क्या भारत इस वायरस से निपटने के लिए तैयार है? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने स्थिति पर नजर बनाए रखने का दावा किया है। दिल्ली समेत अन्य शहरों में निगरानी तेज कर दी गई है, लेकिन क्या यह तैयारी पर्याप्त है? News doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. क्या आपको लगता है कि भारत इस बार वायरस से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार है? हाँ, नहीं, कहना मुश्किल है। अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। HMPV क्या है यह वायरस? पहली बार 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसे पहचाना था। यह मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। वायरस खांसने, छींकने और दूषित सतहों को छूने से फैलता है। सर्दी, जुकाम, गले में खराश, बुखार और सांस लेने में तकलीफ इसके सामान्य लक्षण है। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में चीन में रह रहे लोग इस वायरस की खबरों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन में ऐसी किसी बीमारी का कोई प्रकोप नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। भाई हमने सुना है कि चाइना में कोई कोविड आ गया भाई, कोई नए तरीके का कुछ हो गया। भाई किससे सुना है? पहले तो मुझे बताओ ये सुना किससे है? मुझे भी दिन में 50 लोगों ने पाकिस्तान से भेज दिया कि भाई चाइना में कोविड आ गया। अबे भाई कौन सा कोविड आया है? कहाँ है कोविड? दिखाओ लोगों को कहाँ है कोविड। सारे चाइनीज बोल रहे हैं कुछ नहीं है। भाई मैं चाइना में हूँ, कुछ नहीं है चाइना में। चाइना में बिल्कुल सब कुछ ठीक है। लोगों के कारोबार वैसी पूरी दुनिया में बर्बाद है। वैसे लोग डरे में हैं। मजीद लोगों को मत डराएं भाई। ये फॉल्स खबरें फैला के लोगों को मजीद टेंशन में मत डालें। चाइना में सब कुछ अप टू डेट है, सब कुछ परफेक्ट है। ये नॉर्मल सा फ्लू है जो पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी चल रहा है। तो ये कोई वायरस नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है, सब परफेक्ट है चाइना। क्या HMPV कोविड-19 की तरह गंभीर हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार यह फ्लू के कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। One thing I would like to convey to the public is to take
the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. दिल्ली और अन्य राज्यों के अस्पतालों को फ्लू और सांस की समस्याओं के मरीजों पर सावधानी से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों और जरूरी संसाधनों का पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा गया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए सावधानी और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। लापरवाही से बचना जरूरी है। आपका क्या कहना है? जनता दरबार न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी हर आवाज बनेगी जनता की ताकत। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।